नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सागर। आपका स्वागत है मेरे चैनल द लोन एक्सपर्ट में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है कि लोन लेना कहां से सस्ता पड़ सकता है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये कि लोन हम बैंक से लें या एनबीएफसी से लें। अब इस पे बैंक से लेने के कुछ अलग फ़ायदे और नुकसान हैं, एनबीएफसी से लेने के कुछ अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। बैंक इतना सस्ता लोन क्यों देता है और एनबीएफसी से लोन महंगा क्यों मिलता है, आज हम इन्हीं बातों पे आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं बैंक की। बैंक इतने कम रेट पे कि आप ऐसे समझिए कि अगर 1 लाख रुपए के लोन पे बैंक आपसे 6,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 1 साल का, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंक के पास आरबीआई से पैसा लेने का एक्सेस होता है कम ब्याज पे। सेकेंडरी, बैंक्स हमेशा जो कस्टमर्स के पैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में होते हैं या जो एफडी का पैसा होता है उनको इसी तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करके उन पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर मान के चलिए सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का ब्याज मिलता है, अब उसी पैसे को अगर हम 10 से 11% या 12% रिड्यूसिंग पे अगर देते हैं कस्टमर्स को, तो कहीं ना कहीं बैंक इसमें फायदे में है, क्योंकि बैंक का जो सोर्स है, पैसे का जो सोर्स है वो ऐसी जगह से है जहां पे बैंक को कम रिटर्न करना है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी में क्या होता है कि उनके पास डायरेक्ट आरबीआई से पैसा लेने का एक्सेस नहीं है। वो किसी कस्टमर से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे पैसा नहीं रखते हैं। उनके पास कोई एफडी का पैसा नहीं होता। बॉन्ड के थ्रू या मार्केट से पैसा उठाते हैं और उस पैसे को लोन्स में घुमाते हैं एक तरीके से। ठीक है। अब एनबीएफसी, अब एक ही समझिए, अगर एनबीएफसी को या किसी को भी कोई अमाउंट 8-9% के ब्याज पे मिलता है, तो वो 8-9% के ब्याज रेट पे तो वो मार्केट में उस पैसे को सर्कुलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी अपनी मार्जिन देखनी है। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का भी सोचना है। बहुत उस केस में एनबीएफसी नॉर्मली 13% से लेकर के 24% या उससे थोड़ा ज़्यादा तक का इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट रखती है। अब उसमें कस्टमर की प्रोफाइल डिपेंड करेगी कि किस टाइप का इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट एनबीएफसी उससे चार्ज करे। ये तो हो गई सस्ता और महंगे की बात। अब हम बात करते हैं कि इजीली लोन अप्रूवल कैसे होता है। अब जैसे सपोज करो किसी की प्रोफाइल अगर बहुत स्ट्रांग है, उसको नॉर्मली बैंक पैसा दे देगा, बट जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है उसको भी पैसा चाहिए, उस केस में एनबीएफसी जाती है। अब जैसे सपोज करो अगर किसी कस्टमर की कंपनी नॉन लिस्टेड है या बैंक के एक जो लिस्ट होती है उसमें अगर उस कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, तो बैंक उस पर फंडिंग नहीं करेगा। वहीं पे अगर एनबीएफसीज हैं तो बहुत सारी एनबीएफसीज भी हैं जो कंपनी लिस्ट पे ही काम कर रही हैं, बट कुछ ऐसी एनबीएफसीज भी हैं जो नॉन लिस्टेड कंपनीज को भी फंडिंग कर देती है, राइट। पर अगर अब जिसको बैंक नहीं दे रहा, अगर उसको कोई दे रहा है, तो बैंक से तो हमेशा ज्यादा ही इंटरेस्ट पे देगा पैसा। अब हम नियम की बात करते हैं। जैसे कि बैंक्स में लोन अप्लाई करने के लिए सिबिल का 720 से ऊपर होना बहुत मैंडेटरी है। वहीं एनबीएफसी में आप 650 के ऊपर भी अगर आपका सिबिल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी का 35,000 से ऊपर होना जरूरी है। वहीं एनबीएफसी 15,000 से ऊपर पे भी फंडिंग कर देती है। अब इसमें ऐसा होता है कि बैंक उसको फंडिंग कर देती है 25,000 की सैलरी पे भी। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि अगर किसी कस्टमर की सैलरी उसी बैंक में आ रही है जहां पे वो लोन अप्लाई कर रहा है, तो अगर 25,000 सैलरी आ रही है और कंपनी लिस्टेड है, जो भी कैटेगरी में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, बेसिकली ये 3-4 तरीके की ही लिस्टिंग होती है, ठीक है, तो बैंक फंडिंग कर देगी। बट अदर कोई बैंक फंडिंग नहीं करेगी, वहां पे सिर्फ वही बैंक फंडिंग करेगी जिनका इंटरनल सैलरी अकाउंट होगा। अब एनबीएफसी हैं तो एनबीएफसी में बहुत ज्यादा लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग का इशू नहीं आता, बट जो बड़े एनबीएफसी, अभी मेरा किसी इंडिविजुअल एनबीएफसी या बैंक का नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि ये मेरी नई शुरुआत है, तो मैं आने वाले टाइम पे एक एक बैंक की क्या पॉलिसीज हैं वो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आने वाले टाइम पे आपको कोई भी लोन एग्जीक्यूटिव या सेल्स का बंदा आपको मिसगाइड तो नहीं कर पाएगा।
लोन से रिलेटेड आपको इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैंक की क्या पॉलिसी है हर इंडिविजुअल को नहीं पता। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी हमारी मेल भी हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अगर आप कॉल बैक की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेल पे कॉल बैक लिख करके अपना नंबर पेस्ट कर दीजिए, आपको विदिन 24 to 48 आवर आपको कॉल आ जाएगी। धन्यवाद।